एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेडी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। दरअसल जेडी जोन 9 की महिला पटवारी को एसीबी ने यहां पे ट्रैप किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। आपको बता दें कि एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल जेडी जोन 9 की महिला पटवारी को ट्रैप किया है। तो आपको बता दें कि महिला पटवारी को यहां पर एसीबी के द्वारा ट्रैप किया गया है। जेडी जोन 9 की ये महिला पटवारी जिसको एसीबी ने ट्रैप किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, जेडीए में एसीबी की बड़ी कार्रवाई की सूचना मिली है। जेडीए जोन 9 की महिला पटवारी को ट्रैप कर लिया गया। इस महिला पटवारी को एसीबी ने ट्रैप किया है। जेडी जो जोन 9 की ये महिला पटवारी जिसको ट्रैप यहां पर किया गया है, तो बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जेडी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। जेडीए जोन 9 की महिला पटवारी को यहां पर ट्रैप किया गया। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर नवीन शर्मा जुड़ चुके हैं। नवीन, देखिए, हम देख रहे हैं कि लगातार एसीबी की तरफ से बड़ी कार्रवाइयां हो रही है। अगर बात करें जेडीए जोन 9 की, तो यहां की महिला पटवारी को ट्रैप किया गया। पूरी खबर पर अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा, इंदू मैं आपको अपडेट कर दूं। एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि टोटल 7 घूसखोरों को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। इसके अंदर एक तहसीलदार है, एक गिरदावर है, सॉरी माफ कीजिएगा, एक तहसीलदार है, 3 गिरदावर है, एक जेईएन है, एक पटवारी है और एक जेईएन का साथी है। इन 7 लोगों को एसीबी ने 1,50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं, ये पूरी कार्रवाई जेडीए के अंदर चल रही है। जेडीए का जोन 9 है। मेरे सहयोगी से कहूंगा कि एक बार वो तस्वीरें दिखाएं इस कमरे की, जहां पर एसीबी की टीम पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और जो महिला पटवारी है उसका नाम रुक्मणी बताया जा रहा है। टोटल 7 लोगों की गिरफ्तारी वाकई में अपने आप में एक बड़ी बात है। और एसीबी ने कार्रवाई करते हुए टोटल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, और जिसके अंदर से एक जेईएन है, एक पटवारी है, 3 गिरदावर हैं, एक तहसीलदार है। अब एसीबी की टीम इन सभी से पूछताछ कर रही है। एसीबी को एक कार्रवाई करते हुए एक इनपुट मिला था, गोपनीय इनपुट मिला था, उसके आधार पर एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और मेरे सहयोगी आपको लगातार संजय तस्वीरें पूरे दिखवा रहे हैं। और लगातार एसीबी के जो अधिकारी हैं, एसीबी के डीजी की बात करूं, डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा, वो मुख्यालय में बैठकर इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इस पूरे मामले के अंदर अभी कई और लोगों का खुलासा होना बाकी, क्योंकि देखिए, एक बड़ा इनपुट और आ रहा है हमारे पास कि इस पूरे मामले के अंदर एसीबी ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, और ये सभी के पास से अलग अलग रिश्वत की राशि बरामद हुई है। और सभी ने अपना हिस्सा तय कर रखा था कि इस काम के लिए आप इतने रुपए लोगे, इस काम के लिए इतने रुपए लोगे। तो कुल मिलाकर एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 7 घूसखोर कह सकते हैं, उनको एसीबी ने गिरफ्तार किया है। देखिए, यहाँ एसीबी की जो कार्रवाई है वो चल रही है, और एसीबी के जो अधिकारी हैं वो लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के बाद और भी कई बड़े खुलासे होने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। और भी इसके अंदर गिरफ्तारियों का आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। 7 लोगों की गिरफ्तारी एसीबी के डीआईजी डॉक्टर रवि सब्बरवाल है, उन्होंने 7 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। और भी इस पूरे मामले के अंदर कई लोग हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, एसीबी का जो जेडीए का जो कार्यालय जोन 9 है, जहां पर एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है। और ये एक मेरे से कुछ कहूँगा, जूम करके दिखाए, एक महिला जो पटवारी है वो बिल्कुल यहाँ पर जो मुंह ओढ़कर बैठी हुई है, और इन्होंने ही ये रिश्वत की राशि ली है। इनके साथ 6 लोग और हैं। इन 6 लोगों को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। एसीबी को एक बड़ी का इनपुट मिला था, और उस इनपुट के आधार पर एसीबी ने गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल नवीन, देखिए, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई, और आप ये भी सूचना दे रहे हैं कि और भी लोग हैं, उनके भी नाम शामिल यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन कितने की घूस यहाँ पर ली जा रही थी, नवीन, उसको लेकर जरा अपडेट दीजिए। कैसे प्लानिंग की गई, उसको लेकर भी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे।
देखिए, इस पूरे मामले के अंदर मैं आपको बता दूं, एक गिरदावर, एक तहसीलदार, एक जेईएन और जेईएन का साथी, टोटल 7 लोगों की एसीबी ने गिरफ्तारी की है और एसीबी ने जो कार्रवाई करते हुए इनको अभी फिलहाल गिरफ्तार किया है और एसीबी की टीम जो आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैंडेट है राजस्थान को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना है और उसी क्रम में एसीबी की टीमें हैं वो लगातार लगी हुई है और जो राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का काम कर रही है। एसीबी के डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा हैं, वो लगातार इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसीबी मुख्यालय में बैठकर इस पूरी कार्रवाई की पल पल की अपडेट ले रहे हैं और हम कह सकते हैं आज शुक्रवार है और आज के दिन एसीबी ने जो जेडी की जो जोन 9 है उसके अंदर कार्रवाई करते हुए 7 घूसखोरों को गिरफ्तार किया है। एक तहसीलदार, 3 गिरदावर, एक जेईएन, एक पटवारी, एक जेईएन का साथी, टोटल 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा एक बार फिर तस्वीरें दिखाएं और जो एसीबी की जो ट्रैप की कार्रवाई है वो दिखाएं। और बताया जा रहा है कि एक शख्स है उसकी ये फाइल बताई जा रही है और उसके शख्स की फाइल के चक्कर में ये पूरी एसीबी को शिकायत मिली और शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल नवीन, एक बार आपसे जानकारी भी लेना चाहेंगे कि कितनी राशि थी जिसकी घूस यहाँ पर ली जा रही थी, उसको लेकर जरा अपडेट एक बार दे दीजिए नवीन। देखिए, तकरीबन 1.5 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी और 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने इन सभी 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन सबों से अलग अलग राशि बरामद की गई है एसीबी द्वारा। और ये जो तस्वीरें हैं आप देखिए कि लगातार एसीबी बैक टू बैक कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई करते हुए आज जेडीए के अंदर कार्रवाई की है। पहले भी कई बार एसीबी की टीम जेडीए में कार्रवाई कर चुकी है और कई घूसखोरों को गिरफ्तार कर चुकी है। छिपाती भी नजर आ रही जी। जो भ्रष्टाचार बिल्कुल नवीन, एक बार इसको लेकर भी जरा जानकारी दीजिए कि किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया, कैसे प्लानिंग यहाँ पर की गई और जानकारी भी मिल रही है कि कुछ और लोग हैं उनका भी नाम यहाँ पे शामिल हो सकता है क्योंकि एसीबी की जो कार्रवाई है नवीन हम देख रहे हैं कि लगातार जारी है। एक और बड़ी कार्रवाई जेडीए जोन 9 में तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी भी अपडेट हमें दे रहे हैं कि किस तरह से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जो जी नवीन अपनी बात पूरी करिए। देखिए बिल्कुल जेडीए के अंदर ये कार्रवाई चल रही है। पहले भी कई बार जेडीए के अंदर एसीबी की टीम कार्रवाई कर चुकी है और कई घूसखोरों को एसीबी की टीम गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन आज की जो कार्रवाई है इम्पोर्टेंट है। कुछ एक प्रभावशाली व्यक्ति बताया जा रहा है वो इसके अंदर परिवादी है, उसने एसीबी को शिकायत दी कि किस तरह से वो इससे जो जेडीए के जो कुछ कर्मचारी और अधिकारी, एक तहसीलदार स्तर का अधिकारी वो रिश्वत की डिमांड कर रहा है। तो एसीबी ने इसका एक गोपनीय वेरिफिकेशन करा और वेरिफिकेशन करवाने के बाद में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सहयोगी से कहूँगा एक बार सभी आरोपियों की तस्वीरें दिखाएं मेरे सहयोगी संजय कि यहाँ पर जो अधिकारी है वो मुंह छुपाकर भी बैठे हुए हैं और एसीबी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। एसीबी की तकरीबन आधा दर्जन टीमें इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगी हुई है और एसीबी के जो अधिकारी हैं वो लगातार इस पूरे कार्रवाई के अंदर लगे हुए हैं और एसीबी के जो डीजी है रवि प्रकाश मेहड़ा वो मुख्यालय में बैठकर इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैंडेट है कि राजस्थान को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना है और देखिए एसीबी के एक एडिशनल एसपी और यहाँ पर पहुंचे हैं, एक आरोपी को और यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं। मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से एसीबी की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और एसीबी के जो देखिए एक आरोपी को पकड़कर एसीबी की टीम लेके जा रही है। कहा जा सकता है कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए अब यहाँ से कुछ ही देर बाद एसीबी की टीम है जो आरोपियों को पकड़कर एसीबी मुख्यालय लेकर जाएगी और एसीबी मुख्यालय लेकर जाकर इनके पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद में इस पूरी कार्रवाई को लेकर कहा जा सकता है कि छिपाने की जो कोशिश है। देखिए बिल्कुल लगातार एसीबी की जो कार्यप्रणाली एसीबी की जो कार्यप्रणाली होती है वो बेहद गोपनीय कार्यप्रणाली होती है और इस चक्कर में जब तक कार्रवाई नहीं हो जाए, जब तक एसीबी के अधिकारी इस पूरी कार्रवाई के बारे में डिस्क्लोज नहीं
नहीं करते हैं। अभी फिलहाल पूरी जानकारी के लिए कम से कम 1 घंटे तक वेट करना होगा और वेट करने के बाद में एसीबी की टीम इस पूरी कार्रवाई का खुलासा करेगी। जी बिल्कुल, कुछ ही देर में खुलासा यहाँ पर हो जाएगा नवीन। लेकिन देखिए, अगर बात करें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जो उनका मैंडेट है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, शायद उसकी एक तस्वीर हम ये मान सकते हैं, क्योंकि एसीबी ने देखिए बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया। जो तमाम भ्रष्टाचारी है उन पर किस तरह से नकल कसनी है, उसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वक्त वक्त पर दिशा निर्देश भी देते हैं। नवीन, जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में एक बड़ा इनपुट हो रहा है। एसीबी की टीम ने तकरीबन सभी आरोपियों के घरों पर ठिकानों पर छापा मार दिया है और उनके घरों पर एसीबी की जो टीम है वो पहुंच चुकी है, घरों की सर्च ले रही है। घरों की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो एक देखने वाली बात होगी। देखिए, फिलहाल जो एसीबी की कार्रवाई है ये बेहद गोपनीय होती है और इसके अंदर तकरीबन आधा दर्जन टीमें हैं वो यहाँ पर लगी हुई है और जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक एसीबी की टीम जो मीडिया को जो जानकारी है वो नहीं दे सकती, क्योंकि इसके अंदर आरोपियों के घर पर भी एसीबी को पहुंचना होता है और घर पे क्या कुछ निकलता है, जो उन्होंने काली कमाई है और उनका भी एसीबी को पता लगाना होता है। तो कुल मिलाकर जो एसीबी की जो टीम है उनको इस पूरी कार्रवाई के अंदर जानकारी मिली और उसके बाद में आज एसीबी की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और ये देखिए, जो कमरा है, इसी कमरे के अंदर ये जेडीए का जोन 9 है और उसके अंदर ये पूरी कार्रवाई चल रही है। न्यूज़ 18 उन पीड़ितों की तस्वीर भी दिखा रहा है कि किस तरीके से लोग 3-3 साल से चक्कर काट रहे हैं कि उन्हें जो उनका जो पट्टा है नवीन, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, लगातार हम दिखा भी रहे हैं, क्या लग रहा है कि पूछताछ अभी जारी है, जांच पड़ताल अभी जारी है, कुछ और खुलासे भी मामले पर अभी होने बाकी हैं? देखिए, अभी बहुत खुलासे होना भी बाकी है, क्योंकि देखिए कार्रवाई तकरीबन आधे घंटे पहले अभी शुरू हुई है। तो देखिए, एसीबी ने अभी आरोपियों को पकड़ा है तो आरोपियों से पूछताछ करना भी बाकी है। जैसे ही पूछताछ पूरी होगी, पूछताछ पूरी होने के बाद एसीबी इन जो भी पकड़े गए तहसीलदार हैं, 3 गिरदावर हैं और पटवारी है, इन सबों को लेकर एसीबी की टीम मुख्यालय लेकर जाएगी। वहां इनसे पूछताछ होगी, मेडिकल होगा, कल इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करवाकर एसीबी की टीम, हो सकता है इस पूरे मामले में अगर और भी कोई संदिग्ध हो तो एसीबी की टीम उनकी रिमांड मांगेगी कोर्ट से और रिमांड पर लेकर फिर इनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आज एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है आयुषी, और एसीबी ने कार्रवाई करते हुए टोटल 7 लोगों को एसीबी ने गिरफ्तार किया है और इस गिरफ्तारी के बाद में जबरदस्त हड़कंप का माहौल है जेडीए के अंदर। देखिए, छुट्टी होने का टाइम था, सभी अधिकारी कर्मचारी अपने घरों की ओर जा रहे थे, लेकिन ये जो घूसखोर जो अधिकारी कर्मचारी हैं ये रिश्वत लेने के लिए ही अभी तक एसीबी जो जेडीए के अंदर रुके हुए थे और जहां पर एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और जो आरोपी हैं, देखिए ये 3 आरोपियों की तस्वीरें एक्सक्लूसिव मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मेरे सहयोगी से कहूँगा एक बार वो जूम करके तस्वीरें दिखाएं। एक 3 आरोपी हैं, ये खड़े हुए हैं, इनको एसीबी ने बताया जा रहा है संभवतः इनको एसीबी ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है और एसीबी के जो अधिकारी हैं वो लगातार इनसे जो आरोपी हैं इनसे पूछताछ कर रहे हैं। एसीबी की जो फर्द बनाने का जो काम होता है, एसीबी की जो नोट शीट चलती है उसके हिसाब से एसीबी इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है और बताया जा रहा है कि इसके अंदर परिवादी है वो एक प्रभावशाली इंसान था, उसने ही एसीबी को एक शिकायत दी और शिकायत के बाद में एसीबी ने अपना ये पूरा जाल रचा और उसके बाद में कार्रवाई करते हुए 7 घूसखोरों को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अभी ये कार्रवाई चल रही है। इस पूरी कार्रवाई में अभी तकरीबन आधे से 1 घंटा लगेगा और उसके बाद ये सब कुछ क्लियर हो पाएगा कि एसीबी ने टोटल कितने की रिश्वत, लेकिन अभी विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार एसीबी ने 1.5 लाख रुपए की रिश्वत की राशि इन 7 आरोपियों से बरामद कर ली है और एसीबी की टीम सभी से पूछताछ कर रही है और पूछताछ करने के बाद एसीबी की टीम सभी को एसीबी मुख्यालय लेकर जाएगी और एसीबी मुख्यालय लेकर जाकर इनसे तो फिर पूछताछ करेगी। जी, और इसीलिए कहा जाता है नवीन, 0 टॉलरेंस नीति, क्योंकि वो यहाँ पर वाकई में देखने को भी मिली है। 7 लोग एक साथ ट्रैप हुए हैं, पूरी संभावना है कई और मामले में खुलासे होंगे और इसलिए जो सरकार के प्रति विश्वास है बढ़ता है। देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री
भजनलाल शर्मा का मैंडेट है कि राजस्थान को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना है। उसी क्रम में जो एसीबी के अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। एसीबी के डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा हैं, उन्होंने अपनी टीमों को, हर चौकी प्रभारियों को और जयपुर की टीमों को सख्त निर्देश दे रखे हैं, जहां कहीं भी भ्रष्टाचार हो आप उस पर कार्रवाई कीजिए। और जिस तरह से मुख्यमंत्री का मैंडेट है, उसके बाद लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर चाहे रिश्वत लेने वाला कोई बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो रिश्वत लेने वाला छोटा अधिकारी हो, चाहे वो रिश्वत की राशि छोटी हो, चाहे वो रिश्वत की राशि बड़ी हो, अब एसीबी किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। और एसीबी के जो अधिकारी हैं वो लगातार इस पूरी कार्रवाई को कर रहे हैं। जेडीए की जोन संख्या 9 के अंदर आज एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और टोटल 1 नहीं 2 नहीं पूरे 7 घूसखोरों को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। इसके अंदर तहसीलदार भी शामिल है, 3 गिरदावर भी शामिल हैं, जेईएन शामिल है, पटवारी शामिल है और एक जो उसका साथी है जेईएन का, वो जेईएन का साथी भी सरकारी कर्मचारी है, उसको भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। तो 7 लोगों की गिरफ्तारी आज एसीबी ने की है और कई लोगों की एसीबी ने गिरफ्तारी की है। मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा एक बार फिर उधर की तस्वीरें दिखाएं जहाँ पर एसीबी की टीम जो कुछ फाइलें हैं उनको जब्त करने का जो प्रयास है वो यहाँ पर एसीबी की टीम कर रही है और एसीबी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और देखिए जो इस टीम के जो इस जोन के सभी कर्मचारियों को एसीबी ने बैठाया हुआ है और सभी से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि देखिए इस पूरी कार्रवाई के अंदर और भी कई लोगों की भूमिका है, वो संदिग्ध हो सकता है इस पूरी कार्रवाई के अंदर और भी लोगों की गिरफ्तारियां हो जाएं और भी कई लोग इस पूरे खेल के अंदर शामिल हो सकते हैं। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और एसीबी ने कार्रवाई करते हुए कुल 7 घूसखोरों को एसीबी ने गिरफ्तार किया है और इन सभी से एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद इन्हें कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब इनका यहाँ से एसीबी मुख्यालय से जो जेडीए से इनको सभी को लेके जाकर और एसीबी की टीम इनका मेडिकल कराएगी और मेडिकल कराने के बाद इनसे पूछताछ होगी, पूछताछ नोट बनाएगी एसीबी की टीम और उसके बाद में इन्हें कल कोर्ट में पेश करेगी। और हो सकता है इस पूरे मामले के अंदर इनसे आरोपियों से अगर और भी पूछताछ करनी हो तो सकता है एसीबी के जो अधिकारी हैं वो इनका कोर्ट से रिमांड मांगे और रिमांड मांगकर इनसे और भी पूछताछ की जाए। जी अच्छा नवीन, लगातार तस्वीरें तो आप अंदर की दिखाई रहे और अंदर जाना आपका भी संभव नहीं है, पर क्या कुछ अपडेट समझ में आ रहा है कि इस मामले पर हो सकता है कि पूरी संभावना हो कि गिरफ्तारी और हो? 7 लोगों की गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है, पूछताछ लगातार जारी है, कुछ हंगामे जैसी स्थिति भी नजर आ रही है। नवीन, आवाज मिल पा रही है आपको? और देखिए जिस तरह से मेरे सहयोगी नवीन लगातार जानकारी भी दे रहे हैं और अंदर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, 7 घूसखोर जिन्होंने रिश्वत की डिमांड की और ये तो साफ हो गया है कि जिस जीरो टॉलरेंस नीति की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बात करते हैं वो जीरो टॉलरेंस हमेशा से इस तरह की कार्रवाई में साफ तौर पर देखने को भी मिलता है। यानी कि अगर आप रिश्वत लेंगे तो आपको बख्शा किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि एक बार रिश्वत लेकर हम बच गए हैं तो जब दूसरी बार पकड़े जाएंगे तो पहले वाली रिश्वत का भी हिसाब एसीबी पूरा लेगी। और यही तस्वीर देखने को मिल रही है इस वक्त भी, जहां 7 लोग जिनके द्वारा रिश्वत ली गई है अब उनसे पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले पे पूरी संभावना है कि कई नए और बड़े खुलासे हो, कई और चेहरों की खुलासे भी इस पूरे मामले पर हो सकता है, यानी कि कई और गिरफ्तारियां भी पूरे मामले पर हो सकती है। फिलहाल अंदर पूछताछ की जा रही है, मेडिकल करवाया जाएगा और उसके बाद में कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। 1 तहसीलदार, 3 गिरदावर, 1 जेईएन, पटवारी, इनकी गिरफ्तारी हुई है। करीब 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते इन सभी को दबोचा गया है। और देखिए पूरी संभावना है कि इस तरह की रिश्वतखोरी में ये पहले भी लिप्त रहे हों। ऐसे में उन मामलों को लेकर भी पूछताछ इनसे की जाएगी। लेकिन फिलहाल सबसे पहले आप तस्वीरें देख लीजिए, अंदर की तस्वीर जहां पर पूछताछ फिलहाल चल रही है। इसके बाद में इन सभी का मेडिकल करवाया जाएगा और कल कोर्ट में इनकी पेशी होगी। जेडीए में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और उससे जुड़ा एक अपडेट पर्सनली आप तक पहुंचा रहा है।